तंगचन, मैं सन पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैनेजर हूँ और यहाँ पर बच्चे के ऊपर एक्शन लिया है क्योंकि उन्होंने ई सिगरेट पीते हुए स्कूल में पकड़ा गया और अन्य लोगों ने भी उसके बारे में मुझे कंप्लेंट मिली और इन लोग 19 तारीख को और भी 7 छात्राओं को लेकर एक वाटरफॉल पर चले गए और वहाँ पर जाके उन्होंने बीड़ी सिगरेट का सेवन किया और यहाँ तक कि वहाँ पर उन्होंने दारू का भी उपयोग किया, ऐसा सुना, लेकिन गर्ल्स नहीं, केवल बॉयज़। तो वहाँ से जो कंप्लेंट आया, पेरेंट्स ने मेरे पास कंप्लेंट लेके आए, तो हम लोगों ने पूरा चर्चा की और एक पेरेंट्स से हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद पता चला कि वहाँ पर एक बच्चों में मुखिया था जिसने ऑर्गेनाइज की, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो मैंने उस पेरेंट्स को बताया कि आप इस बच्चे को लेकर दूसरे स्कूल में जा सकते हैं और हम लोग आपका ओरिजिनल टीसी देंगे, क्योंकि हम लोगों के स्कूल में अभी दाखिल खारिज में अभी तक उनका नाम नहीं लिखा है, क्योंकि कई बच्चे जाते आते हैं तो 1 महीना लगता है उसी के लिए। तो उस समय ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगाया कि टीका लगाने के कारण उनको निकाला गया और उन्होंने जो कंप्लेंट कलेक्ट्रेट में दिया और डी ऑफिस में दिया, उसमें वैसा कोई उल्लेख नहीं कि टीका लगाने के कारण उनको निकाला गया। बाद में उन्होंने ये आरोप लगाया, लेकिन हमारे स्कूल में टीका सभी बच्चे लगा सकते हैं, टीचर्स भी लगा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं, क्योंकि ये सब उनके विश्वास और आस्था का मामला है और उनकी निजी मामला है। ऐसे कभी हम लोगों ने प्रतिबंध किया है या ना करेंगे, उसी प्रकार का प्रतिबंध है। सुधार के लिए कोशिश क्यों नहीं की कि पेरेंट्स को नोटिस क्यों नहीं दिया गया? मैंने बाकी बच्चे जो स्कूल से जो गए थे उन लोग पहली बार ऐसा किया, उनको मैंने नोटिस दिया, पेरेंट्स से बुला के उनको नोटिस दी। लेकिन ये बच्चे एक बोर्डिंग स्कूल से आए छत्तीसगढ़ से, शायद वहाँ पर ये पूरे सीखे होंगे। उनके आने के तुरंत बाद वेव निकालना क्लासरूम में, ई सिगरेट पी के, वो सब बच्चों ने बताया है। और बाथरूम में जाकर ई सिगरेट पीना और विशेष रूप से महिला टीचरों के साथ उनको पढ़ाने नहीं देना, उनके साथ बदतमीजी करना, ये सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने बोला कि उनका स्कूल आप बदल सकते हैं। मैंने उसका नाम कहीं भी नहीं बताया है और मैंने केवल पेरेंट्स को समझाया था, बस, और कुछ नहीं किया। ये तो आपने बताने से पहले, जैसे आपने बताया स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, कुछ आपने परिजनों को बताया था, इसके पहले आप चेक किया था? नहीं, जब ये मामला सामने आ गया उससे मैंने बताया, उसके पहले नहीं। मतलब सीधा अभी आपने मीडिया के सामने स्वीकार किया कोई जांच टीम नहीं आई है? नहीं, अभी तक उन्होंने कंप्लेन किया था कलेक्टर के पास और डीओ के पास। हम लोगों ने उनसे पूरा सवाल तो सुनिए पहले। आपने कहा कि यहाँ कोई भी जांच टीम नहीं आई है। अभी आपने जो प्रेस नोट दिया उसमें आपने स्वीकार किया है जांच टीम आई थी और बच्चों ने ये चीज़ स्वीकार किया। उसमें नहीं लिखा गया है कि बच्चे ने जो हरकत की वो बाल कल्याण समिति में स्वीकार किया है। नहीं, उन लोगों को कंप्लेन लेके बाल कल्याण समिति में गया था। जिस समय आरोप लगाया था अभिभावकों ने आपके स्कूल पर, उस समय स्कूल प्रबंधन सामने क्यों नहीं आया? इतने दिन बाद आज सामने आना पड़ा, वजह पीछे? नहीं, क्योंकि ये कंप्लेंट, उनका आरोप ये बाद में आया, पहले नहीं आया कि ये तिलक लगाने के बाद मामला बाद में आया, उसके पहले नहीं आया था। इसलिए संपर्क करना चाहा और कलेक्टर और डीओ द्वारा जांच समिति का गठन किया है। मीडिया में आपको खबर लगी कि उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया तिलक को लेकर, तो स्कूल प्रबंधन ने उसको ये मीडिया सामने क्यों नहीं आया और संपर्क करने पर भी सामने बात नहीं कर रहा था? ये बात एक वायरल वीडियो आ गया, इसलिए मुझे पता लगा, उसके पहले मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने जो कंप्लेंट जो डीओ ऑफिस और कलेक्टर में दिया उसमें ये शब्द को भी कभी नहीं की, ये आरोप उन्होंने नहीं लगाया। ये बाद में अभी भी आरोप आया। स्कूल में लगभग कितने बच्चे बच्चों को लेकर के ड्रिंक की बात किया, सिगरेट की बात किया, विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए, लेकिन क्या साक्ष्य हैं क्या उन बच्चों के खिलाफ में आपके पास? नहीं, मेरे पास किस आधार पे आपने आरोप लगाया है बच्चों पे? जो बच्चे गए थे उनमें से कुछ लोगों ने और क्लास के कुछ लोगों ने लिख के दिया है। आपके पास कोई एविडेंस है? नहीं, मेरे पास सिगरेट पीते हुए मेरे पास एविडेंस है। उन्होंने फोटो वायरल किया, वो फोटो है। विस्की पीने का किसी बच्चे के साथ साला के आप प्रमुख हैं, किसी बच्चे के जीवन के कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने लिख डाला, नहीं, क्या ये उचित है? क्या नहीं, हम लोगों ने कई बच्चे के ऊपर आपने साफ आरोप लगाया कि बच्चा बिस्की पीता है, सिगरेट पीता है, आपने लगाया कि नहीं लगाया? नहीं, मैंने किसी के भी प्रेस नोट में आपने दिया है। आपके बच्चे भी स्कूल से यहाँ से वहाँ फॉल गए थे, वसुधा फॉल गए थे? हाँ, मेरी बेटी भी गई थी। क्या मामला था? मामला तो मुझे कुछ पता नहीं। जब वो गिर के आई तो पूरी ड्रेस उसकी गंदी थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ, इतना तो पानी भी नहीं गिरा, तुम कहाँ कीचड़ में गिर के आई? बोले वो हम गए थे एक जगह, मम्मी ऐसी कैफ़े गए थे, ये था वो था। मेरे को बात हजम नहीं हुई।
मैंने कहा कुछ तो है। मैंने बहुत ज़्यादा पीछे लगी, तब फिर उनने बताया मुझे, और जैसे ही मुझे बताया वैसे मैं स्कूल में आई। मैंने फादर से बात की, प्रिंसिपल से बात की कि मैडम इन लोगों ने ऐसे ऐसे किया। मैंने पूरे बच्चों के नाम दिए, और फिर इसके बाद मैडम ने बोला मैं इसको डील करूँगी अपने हिसाब से। मैंने कंप्लेन की और मैं चली गई। जो बच्चे गए थे वसुधा पार्क, हाँ। उसमें तो आपकी बेटी थी। हाँ, उस बच्चे के और बेटी के बीच में दोस्ती कब हुई थी? नहीं मुझे नहीं मालूम ये कि दोस्ती कैसी। अब स्कूल में तो क्या सभी साथ में बच्चे क्लास में दोस्त पढ़ते थे पहले ही थे? नहीं, वो अभी न्यू स्टूडेंट था। अब वो न्यू थे, मैं तो जानती भी नहीं, मैंने पहली बार नाम सुना। तो ये जो स्कूल ने तय किया है उससे आपको क्या लगता है, वो सही किया? देखिए स्कूल में क्या हो रहा है वो तो टीचर ही जान सकता स्कूल है। में जो अभी निर्णय लिया उन बच्चों के ऊपर, 2 बच्चों के ऊपर, क्या सही बहुत किया? सही हुआ, नहीं बहुत किया? सही हुआ। देखिए हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि बच्चा अपना भी है, दूसरे का भी है, बच्चे सब बराबर हैं। लेकिन अब आगे उनने क्या किया, जैसे फादर ने बताया कि क्या क्या हुआ है, तो उसके लिए तो भाई वो ही जाने। बाकी हमारा बच्चा गया था, हमने अपने बच्चे की कंप्लेन की, बाकी हम किसी बच्चे का कुछ नहीं बोलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा समीक्षा मिश्रा। में हमारे स्कूल में आया, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा स्कूल के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ता था, और 10वीं पास कर वहाँ से 11वीं में यहाँ पे इन्होंने एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन दिया। और जो हर स्कूल में यही प्रक्रिया होती है कि हम लोग तुरंत ही एडमिशन रजिस्टर में पक्की एंट्री नहीं करते हैं, कुछ दिन हम वेट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अच्छे कोचिंग सेंटर्स में चले जाते हैं या डमी करने की इच्छा रखते हैं। तो हम कुछ देर में कम से कम 1 महीना वेट किया जाता है, ताकि निश्चित हो जाए कि बच्चे हमारे स्कूल में रहेंगे ही आगे, फिर हम एंट्री करते हैं उनकी। तो इस बच्चे की एंट्री अभी हमारे पास नहीं है एडमिशन रजिस्टर में, और मात्र 20 से 25 दिन ये बच्चा हमारे स्कूल में आया, और इसके दौरान बहुत सारी कंप्लेंट्स आ गई हैं। तो सबसे बड़ी जो सबसे आखिर में कंप्लेन आई है इस बच्चे के खिलाफ, वो है कि ये अपने कुछ क्लास के सहपाठियों को लेकर इन लोग यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर दूर एक वसुधा फॉल है जो कि पानी का झरना है, वहाँ पे इन लोग गए, और गए थे स्कूल के नाम पे। वास्तव में स्कूल घर से निकले, घर में किसी को नहीं बताया, घर से निकले और यहाँ स्कूल के अंदर नहीं आए। चौपाटी के पास, फॉरेस्टर ग्राउंड के पास, चौपाटी के पास ये सब इकट्ठा हुए और डिसाइड किया कि अब चलते हैं वसुधा फॉल्स में। तो इनमें 4 लड़के थे और 7 लड़कियां थीं। ये लोग सब चले गए। घर में सच नहीं बताया था। घर में माता पिता अधिकतर यही सोच रहे थे कि बच्चे स्कूल गए, और हम लोगों को भी नहीं पता चला। छुट्टी होने के बाद ये अपने अपने घर पहुँच गए। घर में भी 2 दिन तक किसी माता पिता को ज़्यादा ये नहीं मालूम था। फिर 2 दिन बाद एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये बच्चे करीब 11 बच्चे घर थे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो पुराने आपने जमा किए हैं यहाँ पे, वो आप ले जाएं और किसी और स्कूल में इनको डाल दें, ताकि हमारी मंशा यही थी कि बच्चे थोड़ा दूर रहें। ये आपस में मिलते जुलते 20-25 दिन के अंदर ये हो गया। एक घटना नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम आपको बता देंगे। प्रेस विज्ञप्ति में हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। तो हमारी मंशा ये थी बच्चे थोड़ा एक दूसरे से दूर रहेंगे तो और सुधरेंगे। हम यही चाहते हैं कि बच्चे अच्छे राह पे चलें, इसलिए माता पिता को बस बुला के समझा के सब बता के उनको सलाह दी गई थी कि आप ले जाओ टीसी। हम नहीं चाहते कि बच्चों का मामला मीडिया में आए, बच्चों के नाम उछले, उनके वीडियोस मीडिया में आए, कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे। और मेरे लिए तो यही बच्चे हैं, हम लोगों के लिए हमारे बच्चे यही हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे हमारे बच्चों का मीडिया में या वीडियोस न्यूज़ चैनल्स में आए। पर अब चूँकि दुख की बात है कि उनके माता पिता की सोच अलग है, उन्होंने इसको मीडिया में लाए और बिल्कुल ही निराधार आरोप लगाया कि स्कूल तिलक लगाने के कारण इनके बच्चों को निकाला। ये बिल्कुल ही निराधार है। आज हमारे पास हमारे पेरेंट्स भी हैं कई जो आए हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। उसमें शामिल हो जाते हैं। स्कूल में सांप्रदायिकता लाने के लिए तथा सिगरेट, शराब आदि जब ला रहे बच्चों को सुधारते नहीं और उसके विपरीत
वे लोग जाके हर जगह कंप्लेंट स्कूल के विरुद्ध करते, टीचर के विरुद्ध करते। यही तो रुकना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूर मैं जानता हूँ माता पिता तो जहाँ पर सालों से जहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वे इस बात को तो जानते हैं, लेकिन इस प्रकार के पिता जो कर रहे हैं वह अपराध है और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी भी तो चाहिए ही। और उचित समय पर हमारी तरफ से और आपकी तरफ से उचित कार्यवाही होना तो अनिवार्य है। कहूँगा जरूर बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वोत्तम बच्चों की सर्वोत्तम भलाई। लेकिन साथ ही साथ ये भी हम याद रखें, कोई माता पिता अपने बच्चों को उकसा कर उन्हें गलत रास्ता दिखा के बाकी बच्चों को भी गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं तो वहीं पर रोकथाम होना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे न केवल ई सिगरेट, न केवल विस्की और बहुत कुछ कैंपस में आना शुरू होगा और कल आपके ही बच्चे उसके नुकसान का भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए हमें विशेषकर देखना ये जरूरी है। मेरे बच्चे से गलती हुई थी, लेकिन उसने अपनी मतलब गलती एक्सेप्ट किया है। जो हुआ, जो मैडम और सर ने जो किया बहुत अच्छा किया। क्या गलती हुई थी आपके बेटे से? वो भी गया था घूमने, आपका बेटा गया मेरा था बेटा भी गया था। क्या किया था इन लोगों ने? बस एंजॉय किया था। एंजॉय में क्या क्या? एंजॉय में यही होता है कि गए बच्चे वाटर में, मतलब एंजॉय करना। बता के गए थे बच्चे? मेरा बच्चा मुझे बता के गया था, लेकिन ये नहीं था पता कि ये मतलब इतने लोग, हाँ स्कूल टाइमिंग में, मतलब बाकी बता के गया था, ये नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था। बाकी ये है कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। मेरी 2 बेटियाँ यहीं पढ़ी हैं, आज तक ये कोई शिकायत नहीं आई है, ना मतलब मैडम सर से कोई शिकायत है। और ये स्कूल बहुत अच्छा है और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आपका बेटा स्कूल से बाहर वहाँ वाटरफॉल गया था जी, आपको कहना है? हाँ। तो क्या आपको इसकी शिकायत आपने स्कूल से किया था या स्कूल ने आपको संपर्क किया था? स्कूल से मुझे मतलब वो संपर्क हुआ था जी। स्कूल ने ऐसा क्या कहा? स्कूल ने यही कहा कि आपके बेटे ने ऐसा ऐसा वो किया, गलती थी। तो स्कूल मतलब जो हुआ मैडम लोगों ने बताया तो जो स्कूल अभी तय किया है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या है नाम है आपका? बहुत। मेरा नाम बबीता गुप्ता है। और तिलक के लिए मैं बोलूँगी कि मेरा बेटा आज भी तिलक लगा के। मीटिंग रही किस विषय को लेकर रही? स्कूल में मीटिंग इस विषय को रही, कुछ बच्चों ने स्कूल पर आरोप लगाया है कि उन्हें तिलक लगाने नहीं दिया जाता, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हमारा बच्चा 12वीं करके यहाँ से निकला है, 1ली से 12वीं तक कभी उसको हस्तक्षेप नहीं किया कि तिलक लगाने पर। मेरी बेटी भी यहाँ पढ़ती है, बल्कि यहाँ पर संस्कार दिए जाते हैं। और उन बच्चों ने कुछ अनैतिक कृत्य किए होंगे जिस वजह पर उनको स्कूल से निकाला गया, और बहुत अच्छा किया, और उनको वापस लेना भी नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार दुबे है। मेरी बेटी अभी इस साल 10th में है, इसी स्कूल में है। और मैडम ने बता दी, लेकिन यहाँ पर जब खो मैच जो हुआ था उस दिन ये अल्कोहल यानी विस्की पानी की बोतल पे ला के उसकी सेवन भी किया, और बता दिए कि इसका सेवन घर में अच्छा से खेल सकते हैं। तो हम लोग किसी प्रकार के अल्कोहल के सेवन या ये सिगरेट या सिगरेट के सेवन, टॉबैको की सेवन, ऐसे हम लोग स्कूल में अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग बच्चों को भेजा है अच्छे बच्चे बनकर निकालने के लिए, शिक्षित बच्चा बनकर निकलने के लिए। इस बात की बुरी आदत में नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये तिलक के बारे में मैडम ने बोल दिया, आप खुद ही जाके देख सकते हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो चंदे लगा के तिलक लगा के बैठे हैं, और वो तो उनकी पूजा के लिए जाते हैं, बर्थडे के दिन पूजा की। उसके काफ़ी खतरनाक जगह है और ऊपर से वहाँ पहुँचने का रास्ता भी अच्छा नहीं है। लौटते में 2 लड़कियों की स्कूटियाँ भी गंदी हो गई थी, एक स्कूटी गिर गई थी, एक्सीडेंट होते होते बचा था बच्चों का। तो लड़कियाँ थी, लड़कियाँ स्कूल के ड्रेस में थी। तो आप खुद समझ सकते हैं जब लड़कियाँ बाहर स्कूल के ड्रेस में किसी सुनसान जगह में दिखाई देती हैं तो कोई सेफ्टी का कोई हम सोच भी नहीं सकते उनके बच्चों। आज का ज़माना नहीं है, तो अगर कुछ दुर्घटना घट जाती लड़कियों के साथ या बच्चों के साथ, एक्सीडेंट हो जाता तो हम सब परेशान होते, माता पिता तो परेशान होते ही होते, स्कूल भी इसमें आ जाता कि स्कूल के दौरान गए थे बच्चे। तो ये इंसिडेंट जो हुआ उसमें ये इनका बालक जिन्होंने कंप्लेन की है, इनका बालक था और एक और बालिका जो कि इस साल नए आए हैं।
और इसके अलावा जो बाकी जितने भी बच्चे थे वो हमारे ही स्कूल से 10-12 सालों से पढ़ रहे वो बच्चे थे, और उनमें उनका पिछला रिकॉर्ड कभी भी ये नहीं था कि कोई भी कंप्लेन आई हो उनकी। तो उसको देखते हुए ये बहुत ही गंभीर चीज़ थी, सबके ऊपर एक्शन लेना था हम लोगों ने। इन बच्चों को जो हमारे पुराने अध्ययनरत बच्चे थे उनको सबको हमारे स्कूल में अनुशासन बनाने के लिए एक व्यवस्था है कि स्कूल में अध्ययन के पूरे वर्षों के दौरान मात्र 3 पिंक कार्ड दिए जाते हैं, अनुशासनहीनता पर ही दिए जाते हैं, और जिस वर्ष तीसरा पिंक कार्ड मिलता है वो वर्ष बच्चे का आखिरी वर्ष माना जाता है, उस वर्ष वो कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई बाहर जाना पड़ता है। तो ये ही एकमात्र हमारे पास एक तरीका है स्कूल में अनुशासन बनाने का, क्योंकि आज आप जानते ही हैं समाज और गवर्नमेंट रूल्स सब बिल्कुल भी किसी भी प्रकार, क्योंकि हम चाहते तो उसको छुपा सकते थे, पर अगर हम छुपा लेते तो उससे भी बड़ा उनका प्रोग्राम बन जाता। इसलिए हमने आगे डायरेक्ट फादर से बात की, प्रिंसिपल मैम से बात की, उन्होंने बहुत अच्छे से सुना, डील किया, हमने बताया बहुत अच्छी बात है, बाकी हम सभी पेरेंट्स से बात करेंगे। और उनने सभी पेरेंट्स से बात की, फिर हमारे बच्चों को पिंक कार्ड दिया, जबकि मेरी बेटी येलो हाउस की कैप्टन थी, पर उसको भी पिंक कार्ड मिला। और इसके बाद फिर उसको 1 हफ्ते को हमने घर पे रखा, और उसके बाद वो स्कूल में आई। फिर इसके बाद फिर हमने मैडम से बात की, मैम ने बोला आपको कोई समस्या तो नहीं है, हमने सबसे बात की, मैडम ने बहुत अच्छे से डील की। कहना सिर्फ इतना है इस केस के बारे में कि सभी लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, स्कूल प्रशासन को उन्हें एक मौका देना चाहिए था, बाहर नहीं निकालना चाहिए था। पर मेरी सोच है कि स्कूल ने जो भी किया वो बहुत अच्छा किया, दूसरे छात्रों के हित में ये फैसला लिया गया। क्योंकि मेरा मानना है कि जब बच्चे को उनके फादर कैमरे के सामने लाके मीडिया में या पूरे समाज में ये बता रहे हैं कि गलत चीज़ बता रहे हैं कि टीका लगा के आने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, ये बात बिल्कुल गलत है। मेरे भी 3 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, बड़े भैया के भी बच्चे पढ़ते हैं, कभी ऐसी कोई भी बात आज तक नहीं आई। 9th में मेरी बेटी है, 9 साल हो गए यहाँ पर पढ़ते। मतलब वो पेरेंट्स राजनीति कर रहे थे? हाँ, ये सरासर राजनीति है। अगर आपके बच्चे से गलती हुई है, आप यहाँ रिक्वेस्ट करते, अपनी गलती मानते, अपने बच्चों की गलती मानते, बाकी के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी तो गलती मान रहे हैं अपने बच्चों की कि भाई मेरे बच्चे से गलती हुई है और वो सॉरी भी बोल रहा है। आप सॉरी बोलने की बजाय ये मीडिया में केस लेके आ रहे हो और राजनेताओं को या भीड़ इकट्ठी करके कि हम स्कूल पर दबाव बना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश मोर है, मेरे 3 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 9th में और 4th में। स्कूल पर क्या कहना है विषय में आपका? सर, ये जो आरोप लगे हैं ये बिल्कुल निरंकर और निराधार हैं। आपका बच्चा पढ़ता है? यस सर। कितने सालों से? सर, मेरी बिटिया बड़ी वाली 9th में है, छोटी वाली 3rd स्टैंडर्ड में है, और यहाँ से मेरे 8 बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं हमारी फैमिली के। आपके बच्चे टीका लगा के स्कूल आते हैं? यस सर, अभी आप क्लास में चले जाइए। मेरी मना नहीं किया? नहीं, कभी मना नहीं किया था सर। मेरी बेटी शैल तिवारी। शैल तिवारी। मैं 25 साल पहले यहाँ से पढ़ के जा चुकी हूँ, और इतने सालों में कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। और आगे मेरी बेटी बड़ी पढ़ती है, निकल चुकी है, छोटी बेटी पढ़ रही है, बेटा भी पढ़ रहा है, कभी कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई तिलक के लिए। ये तो सिर्फ ब्लेम लगाया जा रहा है स्कूल में। क्या नाम है आपका? मनदीप। पढ़ के निकल चुके हैं, और 4 बच्चे प्रेजेंट टाइम में भी यहाँ अध्ययनरत हैं। मेरी बेटियाँ सुबह पूजा करके नहा के आती हैं, डेली तिलक लगा के आती हैं, एग्ज़ाम के टाइम डेली तिलक लगा के आती हैं। बल्कि मैंने उन्हें बोला कि बेटा तिलक लगा के नहीं जाया, आपके टीचर शायद नाराज़ होंगे, पर उन्होंने बोला नहीं मम्मी, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ तो क्लास में कम से कम 10, 12, 20 के लगभग बच्चे हैं जो कि तिलक लगा के आते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, खुशी महसूस हुई। बट ये है कि एट फर्स्ट वी वर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसीजर दैट 11th स्टैंडर्ड इज गोइंग ऑन फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, एंड जैन मैम हैज़ क्लियर्ड अस, एंड आई डोंट थिंक दैट इट इज़ ऑल ऑफ एनी इश्यूज़। उन्होंने तो सिर्फ क्लियरली बोला कि आप कहीं और लेके जाओ, बाकी उन्होंने किसी बच्चे के ऊपर कोई वो नहीं किया। बट अब उन्होंने इशू बना दिया है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और टीका और ऑल दीज थिंग्स ये तो कभी हम लोगों ने सुना नहीं, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा भी यहाँ से 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके ही इज़ इन 2nd